आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आता है तो यहाँ पे सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 18वां किस्त के बारे में। तो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, कैसे क्या आपको करना है, तभी आपका 18वां किस्त आएगा यहाँ पे 2000 रुपये। तो चलिए नोटिफिकेशन दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने में एक नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे भारत सरकार जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की है। यहाँ पे ऊपर में पढ़ेंगे, एक बार फिर मुस्कुराएगा किसान जब खातों में पहुंचेगा किसान सम्मान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। पहला है ई-केवाईसी पूर्ण करें। हम आपको बताएंगे अभी आगे वीडियो में कि आपको ई-केवाईसी कैसे पूर्ण करना है या आपको कैसे चेक करना है ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ पे रखा गया है, बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं। फिर आपको यहाँ पर भी कैसे चेक करना है सब आपके सामने में हम यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, कैसे क्या चेक करना है, आपको कैसे इसको ठीक करना है। उसके बाद से भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, इसको क्या बोलते हैं हम आगे बताएंगे, और इसको कैसे ठीक करना है। अगर आप में गड़बड़ी होगा यानी ये सत्यापन नहीं हुआ होगा तो आपका 18वां किस्त यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर नीचे देखेंगे, आज ही अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करना है और अग्रिम किस्त का लाभ उठाएं। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन को पढ़ लिए। अब हम जाते हैं ऑफिशियल साइट पे और आपको बताते हैं कैसे क्या इसको ठीक करना है। या आपके मान लीजिए कि ये तीनों ठीक है तो आपका 100% पैसा आएगा। अगर मान लीजिए किसी एक में दिक्कत है तो आपको कैसे ठीक करना है सबको हम बारी बारी से यहाँ पे बता रहे हैं। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, नीचे आना है। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। फार्मर कॉर्नर में नीचे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नो योर स्टेटस, आपका यहाँ पे क्लिक करना है नो योर स्टेटस पे। उसके बाद से आपके सामने में एक इंटर स्टेशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है। तो जो आपके किसान कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पे डालिएगा तो ये नहीं होगा। आपको एक नया, सभी किसानों का नया यहाँ पे किसान मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सब किसी के पास नहीं होगा तो आपको मान लीजिए आपके पास में है तो आप यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक बटन दिया गया है ऊपर में नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए यहाँ पे सर्च करने के लिए 2 आपको तरीका दिया गया है। एक मोबाइल नंबर जो आपको किसान रजिस्ट्रेशन में पहले से ऐड होगा, या आपका आधार नंबर। चलिए हम आधार नंबर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा यहाँ पे ऐड है। उसके बाद से यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद से इस कैप्चर कोड को डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद से गेट मोबाइल OTP पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मान लीजिए कि अगर आप आधार से करते हैं तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा OTP। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल पे नंबर पे जो रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालना है। उसके बाद से यहाँ पे गेट डिटेल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके सामने में यहाँ पे आ जाएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे फार्मर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से इसको सरासर कॉपी करने के बाद से अगर आप चाहते हैं तो कहीं लिख देंगे, फिर आपको आ जाना है जो ऑफिशियल साइट है आपका वहीं पे। उसके बाद से फिर आपको बारी बारी से जैसे मैंने बताया उसको खोल लेना है। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद से फिर आपको नो योर स्टेटस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे उसी को यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया है या आपने अभी लिखा है। उसके बाद से इस कैप्चर कोड को डालना है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एक नीचे यहाँ पे आपको आपके सामने में रेड कलर में यहाँ पे बातें बताई जा रही है, इसको आपको ध्यान देना है। OTP विल बी सेंड योर ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद से यहाँ पे ये नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नंबर आपको कहीं दिया है कि नहीं दिया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि जब आप केवाईसी यानी ई-केवाईसी करते समय अपना मोबाइल नंबर जो दिए होंगे वहीं यहाँ पे आपका OTP एक और जाएगा, तभी यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो यहाँ पे आप खोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर कोड डालकर आप आगे बढ़िए, आपको यहाँ पे बता देगा कि OTP किस मोबाइल पे गया है। तो हम कैप्चर कोड को डालते हैं और उसके बाद से यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो है OTP सेंड एट मोबाइल नंबर, आपके सामने में लास्ट का 4 अंक का मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा। इसको मोबाइल नंबर को आपको ढूंढ लेना है, ढूंढ के वहाँ पे OTP गया होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद से गेट डाटा वाले बटन पे आपको
क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे आपके सामने में डिटेल खुल कर आ जाएगा। ऊपर में आपका यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान का नाम, किसान का एड्रेस, किसान का मोबाइल नंबर, किसान का फादर या पिता का नाम, किसान आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी स्टेटस, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर 100% देखने को मिलेगा क्या आपका गलत है क्या आपका सही है, मतलब कि यहाँ पे आपके सामने में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लैंड सीडिंग जो है यहाँ पे आपका यस है। लैंड सीडिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे यहाँ पे भूमि रिकॉर्ड सत्यापन का है, यहाँ पे इसी को लैंड सीडिंग कहते हैं। यानी आपका लैंड सीडिंग यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे नो है तो आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, कृषि सलाहकार से मिलेंगे, वहाँ पे इसको बात करके यहाँ पे ठीक करा लेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन का कोई माध्यम नहीं है, आप वहाँ पे जाकर कृषि सलाहकार में या जो होगा कृषि से रिलेटेड ब्लॉक में आपके जो ऑफिसर होंगे वहाँ पे आपको मिलना पड़ेगा। उसके बाद से ई-केवाईसी स्टेटस आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में दिया है फर्स्ट में ई-केवाईसी पूर्ण करना है। तो ई-केवाईसी जो स्टेटस है आपको यहाँ पे यस होना चाहिए, नहीं तो आप इसी पोर्टल पे जो आपके सामने में दिया गया है पीएम विश्वकर्मा का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पीएम किसान का पोर्टल पे आप जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद से आप ई-केवाईसी अपने पोर्टल से अपने माध्यम से या किसी साइबर के माध्यम से यहाँ पे करा सकते हैं। दूसरा नंबर आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ई-केवाईसी यहाँ पे नो रहेगा तो आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरे नंबर में देखेंगे यहाँ पे दिया गया है बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं, यानी यहाँ पे दिया गया है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, आपको यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी आपका नो है तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे नो है तो आपको कैसे ठीक कराना है, तो आप मान लीजिएगा आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे हमको NPCI का फॉर्म भरना है। इस बात को ध्यान देंगे, NPCI या DBT का फॉर्म भरना है। वहाँ पे मान लीजिए कि बैंक वाले फॉर्म भर देते हैं, NPCI यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नीचे यहाँ पे देखेंगे इफ़ मान लीजिए कि यहाँ पे लिंक करते हैं, मतलब कि NPCI करते हैं, तो आपको यहाँ पे 15 दिन के बाद इस पोर्टल में आपको अपडेट मिलेगा। अन्यथा आप दूसरे माध्यम से चेक कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे पोर्टल दिया गया है कि NPCI हुआ है या नहीं। रिसेंटली में वहाँ पे दिखा देता है, यहाँ पे आपको 15 दिन बाद चेक करने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपका बैंक वाला बार बार दौड़ा रहा है, यानी बार बार मतलब भगा रहा है कि जाइए इस टाइम आइए उस टाइम आइए, तो आपको एक सीधा सा उपाय करना है, अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पे आपको एक DBT लिंक या NPCI लिंक खाते खुलवा लेना है। वो 100% लिंक ही खाता खुलता है, ऐसा नहीं है कि बाद में आपको लिंक कराना है, ऐसा कुछ